जीएस लेक्चरर जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राज्य व्यवस्था से लिए गए हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको जीएस के एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में देखने को मिलेंगे, इसलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो है अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित तो अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो किस के द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा, आंसर नंबर आपका जो बनेगा केशवानंद भारती वाद 1973 का। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक, 1973 में आया था। ये कब कहाँ का है? केरल राज्य का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी आ जाता है कि क्या है, कौन कौन सा आयोग कब गठित किया गया था? तो गोलकनाथ आयोग 267 में आया था, ठीक, सज्जन सिंह वाद जो है 65 में आया था, और शंकरी प्रसाद वाद जो है 51 में आया था। तो ये कभी कभी क्रोनोलॉजी सही करने के लिए भी दे दिया जाता है, तो इन डेटों को भी आप याद रखेंगे। तो इसमें से अगर बात की जाए तो पहले आया कौन सा? शंकरी प्रसाद आया था, उसके बाद कौन सा? सज्जन सिंह आया, उसके बाद फिर कौन आया? गोलकनाथ, फिर लास्ट में हो जाएगा केशवानंद भारती। तो शंकरी सज्जन दो हो जाएंगे, शंकरी और सज्जन ये साथ में हो जाएगा, उसके बाद गोलकनाथ और फिर केशवानंद भारती। तो इस तरह से सूची को सुमेलित करने के लिए भी आ जाता है और क्रोनोलॉजी सही करने के लिए ये आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको अगर सेलेक्टेड क्वेश्चन लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधान मंडल, भारत की संसद, भारतीय राष्ट्रपति। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? तो इसके आंसर की अगर बात की जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर बनेगा आपका, आंसर बनेगा बी, राज्य विधानमंडल। ठीक, इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर बी, राज्य विधान मंडल। ओके, पंचायतों की संरचना के बारे में, ठीक, राज्य विधान मंडल इसका आंसर बनेगा। ओके, और राज्य विधानमंडल आर्टिकल 243 ग के तहत पंचायतों की संरचना के बारे में उपबंध करता है। इसका जो आर्टिकल लगेगा कौन सा? संरचना के बारे में आर्टिकल 243, ठीक, 243 कौन सा गा, ठीक, उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आर्टिकल नंबर, इसका जो भाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? भाग इसका हो जाएगा 9, ठीक, कौन सा हो जाएगा? भाग हो जाएगा आपका कौन सा? 9, आंसर नंबर 1 सही है। ओके, और पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 73वें संविधान संशोधन, ठीक, 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। ओके, और इसी में इसका गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का, जो 243 का से और 243 अड़ा तक इसका उल्लेख है। 243 का से और अड़ा तक, ठीक, ये यहाँ तक इसका उल्लेख किया गया है, का से अड़ा तक, 243 का से 243 अड़ा तक इसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी किस आधार पर अपनाई गई थी?
तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपका कौन सा, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ओके, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों को बांटना, ठीक। शक्तियाँ बांट दी गई थी, 200 क्या है 29 शक्तियाँ इसको प्राप्त दी गई हैं। तो विकेंद्रीकरण मतलब होता है शक्तियों को बांटना। तो केंद्र में कितनी शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार के पास होती हैं 97। ओके, राज्य के पास हैं कितनी, 66। राज्यों के पास 66 विषयों पर कानून बना सकता है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था, इसको स्थानीय या समवर्ती सूची कहा गया है। तो इसको कितने विषय पर कानून बनाती है, तो ये 47 विषय पर कानून बनाती है। ओके, इस तरह से कुछ शक्तियाँ पंचायतों को या गाँव को दे दी गई, जिससे गाँव का विकास हो सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो भारत में राज्य व्यवस्था का जो शिल्पी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो बी.आर. मेहता को, अर्थात इस आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। बी.आर. मेहता बोले तो कौन, बी.आर. मेहता की अगर बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। बलवंत राय मेहता इनका नाम था। बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, तो यह भारत सरकार ने वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, ठीक। तो 1957 में ये गठित की गई थी, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। और इन्होंने 3 स्तर इसके प्रदान किए थे, ठीक। समझ में आया, कितने स्तर, 3 स्तर। 3 स्तर कौन से हैं, तो एक ग्राम पंचायत होता है आपका, जानते होंगे, क्षेत्र पंचायत, ठीक, और एक जिला पंचायत। 3 स्तर पर इसके बांटा गया है। ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने खंडों पर है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। और 1962 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इन्होंने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 53 में गठित किया गया था, और 1962 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ओके, और इसी के तहत पहली पंचवर्षीय योजना भी प्रारंभ की गई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कहाँ से लागू की गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, आई होप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर आपको विचार करना है और जो आंसर आपका सही है उसका आपको जवाब देना है। तो इसका जो आंसर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, कथन ये है, संविधान के अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। ओके, और कारण आर कह रहा है, अनुच्छेद 232 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर 1। आंसर ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए सही स्पष्टीकरण आर है। तो कानून की ये आर्टिकल 32 जो है ये क्या है, ये मौलिक अधिकारों का कानून की आत्मा भी कहा गया है, इसको भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, तो अगला क्वेश्चन हो जाता है पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है। तो तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है, तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आंसर नंबर सी, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जातियाँ यहाँ पाई ही नहीं जाती हैं, इसलिए ये यहाँ लागू ही नहीं होता है। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों
की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो किसकी संख्या अधिकतम हो सकती है? सहकारी समितियों में कितने? 21, 15 और 11 और 7। तो इनमें से कौन हो सकते हैं? तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, 21 हो सकती है। सहकारी समितियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 21 हो सकती है। ओके, 243 जडेजे के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो राज्य का अगर सृजन करना है तो संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 सदस्य राज्य के अनुसमर्थन द्वारा या संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा? बी बन जाएगा। तो आंसर नंबर बी क्या है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा एक नए राज्यों का सृजन किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक, कि साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का सृजन किया जा सकता है। ओके, इसके लिए 263 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आर्टिकल 363 के तहत। ओके, 368 है। ओके, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साधारण बहुमत से ये पारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सिंपल सी बात है, कौन कर सकता है नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन? तो इसका आंसर बनेगा सी, संसद कर सकती है, ठीक। लेकिन मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है। ओके, तो संशोधन किसके तहत किया जा सकता है? तो आर्टिकल 263 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसमें कौन सा आर्टिकल लागू होगा? 368 के तहत इसमें संशोधन होगा। जबकि अभी जो आपने पढ़ा कि किसमें नया राज्य गठित करना है तो इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर कौन सा बनेगा। तो आंसर नंबर डी बनेगा, अनुच्छेद 51 बनेगा। ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है, याद रखेंगे, भारत की विदेश नीति, ठीक। जो भारत की विदेश नीति है वो किस पर आधारित है? तो भारत की जो विदेश नीति है वो गुटनिरपेक्ष या निःशस्त्रीकरण पर आधारित है। ओके, आर्टिकल 312 की बात की जाए तो ये क्या है? ये किसकी बात करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है ये, ठीक, अखिल भारतीय, ठीक, सेवा से है इसका रिलेटेड। ओके, आर्टिकल 380 की बात की जाए और आर्टिकल 60 की बात की जाए तो ये हो जाता है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति शपथ हो जाएगा। ओके, 60 में शपथ ग्रहण है राष्ट्रपति का। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 संस्थान है और सूची 2 दिए गए आर्टिकल। तो आइए देखते हैं। तो सूची 1 में देखिएगा, तो भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, तो ये किस में है? तो ये हो जाएगा 168 में। तो 168 जो होगा वो कौन हो जाएगा? 3, ठीक। तो ए का 3 बनेगा, ठीक, 1 का 3 हो जाएगा। वित्त आयोग 280 हो जाएगा, तो 280 में 2, तो ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2। और सी का प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाए तो ये किस में हो जाएगा? ये 4 में हो जाएगा, सी का 4 और डी का 1। इस तरह से आपका आंसर बनेगा। तो आप ऐसे ही सुमेलित कर लीजिएगा, कम टाइम लगेगा, वरना ऐसे में समझने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपका ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2 दोनों याद रखेंगे, ए का 3 बी का 2। तो ए का 3 किस में है?
तो आइए देखते हैं। अब ए का 3 आपको देखना है, तो ए का 3 ना तो इसमें मिल रहा है और ना ही इसमें मिल रहा है। तो ए का 3 किस में मिल रहा है, तो ए का 3 ए में मिल रहा है और ए का 3 बी में मिल रहा है। और तो ए का 3 और बी का क्या बताया था 2, तो बी का 2 इसमें है और बी का 4 इसमें है। तो आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, तो ही पर आप सही टिक मार सकते हैं, आंसर नंबर ए बनेगा। ओके, तो ऐसे आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी। तो आंसर नंबर इसका कौन सा बन जाएगा, आंसर नंबर बनेगा डी। जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न रहता है, ठीक, और जब तक वो रहता है तब तक वेतन प्राप्त करता है। ओके, इसी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, तो एक तरफ अब देखिएगा सूची कौन सही होती है। ओके, देखिएगा कैसे अभी हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं पेपर को, इस क्वेश्चन को। तो संवैधानिक संशोधन, तो संविधान में अगर संशोधन करना है तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, अभी हमने बताया था संविधान संशोधन। तो किसमें, तो एक का आपका कौन बनेगा, तो देखो ए का कौन हो जाएगा, 4 बनेगा। ओके, देखो ए का 4, ये ए का 4 हो गया, ठीक। अब इसमें देख लीजिएगा ए का 4 किस में मिल रहा है, तो ना तो ए का 4 इसमें है और ना ए का 4 इसमें है, आपको ए का 4 इसमें मिल रहा है, ठीक है। अब यही सही हो जाएगा, ए का 4, तो ए का 4 ये हो जाएगा। आर्टिकल लगा ना इसका, संवैधानिक संशोधन करना है, वित्त आयोग 280 में है, तो बी का 2, तो बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 देखो किस में है, तो बी का 2 ये भी नहीं है, एक मिनट रुकिएगा, देखो संविधान संशोधन, तो ए का 4 किस में है, तो ए का 4 तो इसमें ही है और बाकी किसी में नहीं है, तो ए का 4 इसमें हो जाएगा, बाकी ये काट दीजिएगा, अभी देख लीजिएगा, ये कट गई, ये कट गया, ए का 4। ओके, वित्त आयोग क्या हो जाएगा, वित्त आयोग किस में है, 280 आर्टिकल दिया है, हाँ 280 है, तो 3 हो जाएगा ये, बी का 3। और वित्तीय आपातकाल, तो ये आर्टिकल 1 हो जाएगा, ठीक, ये 360 होता है, अखिल भारतीय सेवा 352 हो जाएगा, ठीक, तो ये 2 हो जाएगा। तो यही मिल रहा है आपको, देख लीजिएगा, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1, यही आंसर आपका सही बनेगा। तो ऐसे 1 2 अगर आपको मालूम है तो आपका आंसर सही कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उससे पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ठीक, केवल 14 दिन के लिए वो रोक सकते हैं, 15 दिन के लिए, कितने दिन के लिए रोका जा सकता है, तो इसका आंसर बन जाएगा कौन सा, आंसर बनेगा 14 दिन वाला, ठीक, बी नंबर, धन विधेयक को 14 दिन रोक सकता है, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह लास्ट क्वेश्चन है, किसी जाति तथा जनजातियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, कौन भारत का राष्ट्रपति है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक, समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।